गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन जो आपका टॉपिक है ये लगभग कवर किया था। हमने जो बेसिक थ्योरी है वो कवर की थी और लगभग हमने 20 के समथिंग क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। ठीक है, इस क्लास में हम और थोड़ा लेवल अप करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और देखो रेगुलर बेस पे आपको क्लास लेनी है। एग्ज़ाम आपकी पास में आती जा रही है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती जा रही है और बूस्टअप करना अपने आप को, तैयारी को और थोड़ा इंक्रीज़ करो, बढ़ाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो आपके पास ये 2400 रुपये हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में 7:5 में बांटना है इनको। मतलब 2400 रुपये के 7 हिस्से किसको देने हैं? ए को देने हैं। 5 हिस्से किसको देने हैं? बी को देने हैं। टोटल हिस्से कितने हो गए? 12 हिस्से हो गए। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये मान लेते हैं 7x है, ये मान लेते हैं 5x है। ठीक है, अब टोटल करेंगे इनका योग, यही तो आएगा 2400, क्योंकि 7:5 है। तो मान लेते हैं ए का हिस्सा 7x है, बी का हिस्सा 5x है, दोनों का हिस्सा टोटल की बात करें तो 2400 रुपये है अपने पास। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया? 12x बराबर कितना है? 2400। x बराबर कितना आ गया? 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 200 आ गया आपके पास। अब 200 आ गया तो देखो यहाँ से बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा कितना है? 5x है। बी का हिस्सा 5x ही है अपने पास। x का मान कितना है? 200, 5 दूनी 10, 1000 रुपये आ गए। ठीक है, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपये और 975 रुपये दान किए। उमेश द्वारा व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात याद करना है। उमेश और कपिल दो लड़के हैं, इन्होंने इतने और इतने रुपए का किसी दान पात्र में दिए या दान किया, तो इनका अनुपात निकालना है। सीधा है, 750 ये उमेश ने दान किए, अनुपात 975, अनुपात ही निकालना है। बस काट दो इनको, 5 से काट देते हैं इनको। 5 एकम 5, 5 25, 0, अनुपात 5 एकम 5, 5 9 45, 5 25। ठीक है, 5 से फिर कट जाएंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 5 9 45। ठीक है, देखो अब 3 से कट जाएंगे, 3 दाए 30, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 अनुपात 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3x + 2y अनुपात 3x - 2y = 5:3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देखो अनुपात में है, तो देखो 3x + 2y अनुपात में है तो इसको नीचे लिख सकते हैं, 3x - 2y = 5/3। अनुपात को लिख सकते हैं ऐसे। अब मैंने बताया था कि जब भी ऐसी संख्याएं हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस में गुणा कर दो इनको। 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 तिया 9x प्लस 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6y = 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15x माइनस 5 दूनी 10y। ठीक है, अब देखो 9x, ये 15x है, 15x बड़ा है, 9x छोटा है, तो ये इधर चला जाएगा। 15x - 9x, 6y है, ये माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, 6y + 10y। 10 और 6 कितना हो गया? 16y। 15 में से 9 निकालेंगे, कितना बच गया? 9 और 6 15, तो 6 बच गया। अब देखो आपको निकालना क्या है? x अनुपात y, मतलब x/y, ये निकालना है।
तो x के नीचे यहाँ y ले जाएंगे अपन, 6 इसके नीचे आ जाएगा। यही है, x अनुपात y निकालना है अपने को। अब इनको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3, ये 2 से काटेंगे 8, कितना आ गया 8 अनुपात 3, या लिख सकते हैं 8/3, ये डी ऑप्शन। ठीक है, रुपये को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखो 5100 रुपये की राशि है अपने पास, ए और बी को 8:9 में वितरित किया गया है। मतलब क्या है इसका, 8 भाग 5100 में ए को दिए गए हैं, 9 इससे बी के हिस्से में आए हैं। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, एक को बी से कितना अधिक मिला है। मान लेते हैं कि ये 8x और ये है 9x, टोटल कितना है 5100, यही दे रखा है आपको। कितना हो गया 17x, 9 और 8, सत्रह गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, 3 बार जाएगा, 17×3=51, यह आपका आ गया 300। x का मान 300 आ गया। अब यहाँ से देखो ये 9x है, ये 8x है। अब ये क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है कि b का भाग a के भाग से कितना अधिक है। a का भाग 8x है और b का भाग 9x है, तो कितना अधिक है, ये 1 का अंतर है, 1x अधिक है, यही हुआ ना। x का मान हमने कितना निकाल लिया 300, कितना आंसर आ गया आपका 300, 300 रुपये अधिक है। ठीक है, यदि x का 15% बराबर है y का 25% बराबर है z का 50%, तो x अनुपात y अनुपात z आपका निकालना है। ठीक है, x का 15%, x का 15%, ये का जो दे रखा है ना, इसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, y का 25% और z का 50%। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, या फिर हम डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत काट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो देख लो, 15/100, 25/100, 50/100। ठीक है, 100 से 100 कट गए। और क्या काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5×3 15, 5×25, 5×10 50। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 3x, 5y, 10z, यही बच गया। इसको और काट नहीं सकते, ये आ गया अपने पास। और निकालना क्या है, अनुपात निकालना है अपने को। अब मैंने देखो आपको बताया था कि जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो क्या करना है, x का अनुपात निकालना है तो x को कवर करेंगे, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 अनुपात, y का अनुपात निकालना है तो y को कवर करेंगे, 3 को 10 से गुणा करेंगे, 10×3 = 30 अनुपात, z का निकालना, z को कवर करेंगे, 5×3 = 15, यह आ गया आपका 15। ठीक है, अब देखो हम इसको काट सकते हैं 5 से, 5×10 50, 5×6 30, 5×3 15, यह आ गया आपका अनुपात 10:6:3, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रखेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें पता ही है कैसे रेशियो निकालना है, निकाल लेंगे। ठीक है, यदि a/4, b/5, c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहले तो इसको, ये जो भिन्न में है 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, इसको नॉर्मल बनाने के लिए देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए। तो देखो कैसे, कौन सी संख्या है, 24 में लेकिन 5 का भाग नहीं जाएगा, 30 में 4 का नहीं जाएगा,
तो कितना हो गया 60। ठीक है, 60 ऐसी संख्या है, एलसीएम है, जिसमें तीनों का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 से सबको गुणा कर देंगे, 60 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, b/5 c/6। हमने अनुपात समानुपात में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम किसी भी संख्या से, सैम संख्या से सबको गुणा भी कर सकते हैं, सबको भाग भी दे सकते हैं। तो हमने 60 से सबको गुणा कर दिया। अब देखो 4 से काटेंगे 15 चौक 60, 5 से काटेंगे 12 पंजे 60 और 6 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा। यहाँ कितना आ गया 15a, यहाँ कितना आ गया 12b, यहाँ कितना आ गया 10c। निकालना क्या है आपको, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अनुपात कैसे निकालते हैं। एक का अनुपात निकालना तो इसको कवर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 10 से गुणा करेंगे, 12 120। b निकालना है तो b को कवर करेंगे, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 आएगा। अनुपात c निकालने के लिए c को कवर करेंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 15 दूनी 30 और 150 180, यही आएगा। अब देखो एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिका 18, 4 अनुपात 5 अनुपात 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसका एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आएगा, सबसे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास में। फिर एक को कवर करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, रुपये 39,900 को एल के और जे के बीच में इस अनुपात में हमें विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब सबसे पहले देखो, मैंने बताया था आपको, जब भी अनुपात आपको भिन्न में या दशमलव में दिया हुआ हो तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये देखो 1/3 अनुपात 1/4। इसको पूर्ण संख्या में बदलने के लिए देखो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें तीनों का भाग जाए। 12 में तीनों का भाग जाएगा तो हम 12 से गुणा कर देंगे, इसको 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा करेंगे, इसको भी 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा करेंगे तो 6 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये भी 3 बार कट जाएगा। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, ये अपने पास पूर्ण संख्या आ गई। अब हमें पता है कि 3900 रुपये की राशि 3 टुकड़ों में विभाजित की हुई है। तो देखो यहाँ से हम मान सकते हैं 6x प्लस 4x प्लस 3x, x मान लेते हैं इनके साथ में। तो ये टोटल योग कितना दे रखा है 3900। ये 6x किसका हिस्सा है, l का हिस्सा है, 4x किसका हिस्सा है, k का हिस्सा है, 3x किसका हिस्सा है, j का हिस्सा है। तो टोटल दे रखा है 3900। अब जोड़ लो इनको, 6 और 4 10 और 3 13x आ गया, यही है। x का मान निकल जाएगा यहाँ से, 13 भाग में जाएगा, 13 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 13 3 39, 300 आ गया। अब देखो निकालना किसका है, के को कितनी राशि प्राप्त होती है। तो के को कितनी राशि प्राप्त होती है 4x, के को कितनी राशि प्राप्त होती है 4x, 4 गुणा x कितना निकाल लिया हमने 300, 4 3 1200, यही आपका आंसर है। ठीक है, यदि रुपये 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात ये है, तो पहला भाग क्या होगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने सेम लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। ये देखो मैंने बोला है आपको कि जब भी ऐसा दिया हुआ है मिले तो ये जो भिन्न में है इसको हम पूर्ण संख्या में बदलते हैं, क्योंकि अनुपात को सबसे पहले पूर्ण संख्या में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो इसका और इसका लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से सबको मैं गुणा कर सकता हूँ, कर दो 6 को गुणा, इसको 6 से गुणा करोगे तो 2 को 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो 3 अनुपात इसको 6 से काटोगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको हम क्या करेंगे 6 से
गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 6 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, अनुपात 6 3 18, अनुपात 6 चौके 24। ये आ गया आपकी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये 4 संख्याएं हो गई। अब इनका चारों में ये संख्या है, टोटल कितनी है 686, इनको 4 भागों में बांटा गया है। 3x प्लस 4x प्लस 18x प्लस 24x, ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया। टोटल इनका योग 686 है। जोड़ दो इनको, कितना हो गया 4 और 3 7, 18 और 7 कितना होता है 25, 25 और 24 कितना हो गया, कितना हो गया 49x 686। x का मान यहाँ से निकल जाएगा। 686 में 49 का भाग देंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 7 से काट सकते हैं, 7 7 49, 7 9 63 और कितना आएगा 7 8 56, 14 संते 98, 14 बार कट गया। x का मान कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया। अब देखो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग कौन सा इसमें 3 है, मतलब 3x है पहला भाग, यही है। x का मान कितना निकाल लिया 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 14 3 42, यही आपका आंसर। देखो अनुपात समानुपात आपको बहुत ही आसान लग रहा है, और देखो आसान क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जब सारे टॉपिक एक साथ आते हैं ना क्वेश्चन एग्जाम में, तब हम थोड़ा सोचने में थोड़ा ऐसे लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, कैसा आ गया। अभी तो बहुत आसान लग रहा है टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और आपको हर चीज़ एकदम ईजी लगने लग जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं अपने पास, इनका अनुपात है 2:5:7। मान लेते हैं ये 2x है, ये 5x है, ये 7x, ठीक है। अब इनका योगफल जोड़ देंगे। 280 का आधा है, 280 का आधा कितना हो गया 140, 280 का आधा करेंगे तो 140 ही आएगा। ये इनका योगफल हो गया। 5 और 2 7 और 7 14, x का मान कितना हो गया 140। x को निकालेंगे, 14 चला जाएगा भाग में, कितनी बार जाएगा 10 बार भाग जाएगा, x का मान आ गया 10। अब देखो तीनों में सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2x है। x का मान कितना निकाल लिया 10, तो 2 गुणा 10 कितनी हो गई 20, सबसे छोटी संख्या यही है। लेकिन क्या पूछ रहा है तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग, इस सबसे छोटी संख्या का क्या पूछ रहा है वर्ग, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, यही आपका आंसर है, ठीक है। ए और बी के वेतनों का अनुपात दे रखा है 3:4। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है, तो वृद्धि के बाद एक का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो अपने पास अनुपात दे रखा है 3:4। ए और बी का अनुपात दे रखा है, ये वेतन का अनुपात, तो कितना हो गया, मान लेते हैं इसका वेतन है 3x, इसका वेतन है 4x, ठीक है। अब ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि कर देते हैं। जैसे 3x में हमने वृद्धि कर दी 4000 रुपये की, सॉरी 3000 रुपये की वृद्धि करनी है, 3000 रुपये की वृद्धि कर दी, अनुपात में है तो बट्टे में लिख सकते हैं। 4x में कितने की वृद्धि कर दी, इसमें भी 3000 रुपये की, दोनों के वेतन में हमने 3-3 हज़ार रुपये की वृद्धि कर दी, तो हमें नया अनुपात क्या मिलता है 18/23, 18:23 मिलता है। अब मैंने आपको बताया था कि इनको जब ऐसी सिचुएशन आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को इनसे गुणा कर दो, 23 69 69,
x 23 को इससे गुणा कर दिया, 23 को 3000 से गुणा करेंगे कितना आएगा 69,000 बराबर 18 को गुणा करो, 18 चौक 72 x प्लस 18 को 3 से करेंगे 18 × 54,000। 72x ज़्यादा है, ये कम है, तो ये इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 72x माइनस 69 इधर आ गया, 69x 69 है इधर, यही बच गया इधर, माइनस ये 54,000 इधर आ जाएगा। 69 में से 54 घटा दो, कितना हो गया 15,000 बच गया। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 3x, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5,000 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 5,000। ये हमने देखो x का मान निकाल लिया है। अब हमने देखो x का मान निकाल लिया, x का कितना मान निकाला है 5,000। अब हमें पता है कि 3 और 4 ये अनुपात था, 3x है, a का वेतन कितना है 3x है, x का मान कितना निकाल लिया 5, तो 3 को गुणा कर दो 5 से, कितना वेतन आ गया 15,000। लेकिन इसमें 3,000 रुपये की वृद्धि भी हुई है, तो प्लस 3,000, क्योंकि वृद्धि के बाद में पूछ रहा है ना, वर्दी के बाद में पूछ रहा है, तो 3,000 की वृद्धि हुई है 15,000 में, तो कितना हो गया 18,000 रुपये। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जो क्वेश्चन में दे रखा है 3x 4x दे रखा है, इनमें 3,000 की वृद्धि हो गई दोनों में, नया अनुपात 18:23 मिल गया अपने को। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, x का मान निकल के आ जाएगा 5,000 रुपये। अब 3 है आपका, 3x है, a का वेतन, तो a का वेतन कितना हो गया, x की जगह रख देंगे 5,000, 5 × 3 15,000। 3,000 की वृद्धि हुई है क्योंकि वृद्धि के बाद का पूछ रहा है वेतन, तो 15 और 3 कितना हो गया 18,000। यही आपका आंसर है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 5:8 है यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए, पहली संख्या 5, इसमें आपको 40% की वृद्धि करनी है, मतलब 140/100 से गुणा करेंगे, यही करते हैं वृद्धि में। अनुपात दूसरी संख्या 8, इसमें क्या करना है आपको 15% की कमी करनी है, तो 15% की कमी का मतलब 100 में से 15 को माइनस करेंगे, 85/100 यही होगा। 100 से 100 कट गया, 5 से काट दो इनको, देखो 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 70, ये आ गया इधर। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, 70 और 4 ये भी 2 से कट जाएंगे, ये 35, ये 2, इधर क्या रह गया 35 बच गया, 17 दूनी 34, इधर 34 बच गया। यही आपका नया अनुपात होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहली संख्या में 40% की वृद्धि करवा रहा है, दूसरी में 15% की कमी करवा रहा है, तो 100 में से 15 लेस करेंगे, 85/100 काट देंगे, नया आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात ये हो जाए। देखते हैं, देखो इसके या तो आपको वैसे सोल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट आंसर से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे देखते हैं हम, 3:5 है, ठीक है, हमें अनुपात बनाना है 5:6। अब इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखो 7 अगर जोड़ते हैं, 7 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 7 और 5 कितना हो गया 12, 10:12 इनको काटेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, 5:6 बन गया। पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको वैसे निकालना हो तो देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 और 5 के प्रत्येक मध्य में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, x जोड़ देते हैं।
3 में भी x जोड़ देते हैं और 5 में भी हम x जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या x है जिससे अनुपात कितना हो जाए 5:6। तो देखो जब 3 में जोड़ दिया हमने x, 5 में भी हमने क्या जोड़ दिया x, अनुपात कितना हो गया 5:6। यही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 36 18 प्लस 6x, 5 को 5 से करेंगे 5 25, 5 को x से करेंगे 5x, ये 5x इधर आएगा, 6x में घटाएंगे 5x को तो कितना बच गया x, 25 है, 18 इधर जाएगा, 25 में से घटाएंगे कितना आएगा 7, तो x का मान कितना आ गया 7। वो संख्या कौन सी है 7। कोई भी आप तरीका लगा सकते हैं, या तो ऑप्शन से निकाल लो या फिर अपना सीधा x मानने वाला तरीका है। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं 3:4, उनका योगफल दे रखा है 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखो ये है आपके पास 3 और 4, इनका योगफल कितना है 70। तो देखो 3x प्लस 4x बराबर 70 दिया हुआ आपको। 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर 70। x बराबर कितना आ गया, 7 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। 3x मान लिया था, 4x मान लिया था, x से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 3x की जगह हो गया आपका 30 और 4 को 10 से गुणा करेंगे 40। ये देखो 2 संख्या आ गई, 2 धनात्मक पूर्णांक आ गए आपके 30 और 40। इनका योगफल कितना हो गया 70 हो रहा है इनका योगफल। अब यहाँ से सीधा कॉमन सेंस लगाना अपने को, 5:6 बनाना है इनको। तो इनमें कौन सी संख्याएं जोड़ी जाए, सीधा देख सकते हो आप। 10 अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 40 और 50, तो 4:5 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। 30 में अगर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 40 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई तो 5:6 यही आपको चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, सीधा है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधा कर सकते हो आप कि आपको ये क्यों आंसर की है इससे नहीं करना। तो 30 और 40 है आपके पास, तो 30 में हम मान लो कोई संख्या x जोड़ते हैं और 40 में कोई संख्या x जोड़ते हैं, सेम संख्या जोड़ रहे हैं, तो अनुपात कितना मिल रहा है, नया अनुपात 5:6। x का मान फिर से निकाल लो, 36 18 180 प्लस 6x इज इक्वल टू 5 चौक 20 200 प्लस 5x। अब देखो 6x है, 5x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x बचेगा। 200 है, 180 उधर जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। तो x मतलब 20 हम जोड़ेंगे तो हमें ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 8:4 समानुपात 3.2:x और 3:6 समानुपात 6:y है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे और फिर उनका अनुपात निकाल लेंगे। देखिए इसके लिए आपको देखो प्रीवियस जो पहले की क्लास हुई है आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। उसमें मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है उससे आप देख सकते हैं। तो हमें पता है, देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यही है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य को गुणा कर दो, 8 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 8x बराबर अंदर को गुणा कर दो इनको, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 थी 12। यहाँ से x निकल जाएगा आपका 8 का भाग देंगे, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, यही है। अब देखो इनको काट सकते हैं हम, 4 से काटेंगे, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 को काटेंगे 16 दूनी 32, 10 का भाग देंगे 1.6। x आ गया आपका। यहाँ से y निकाल लेंगे, 3 को y से गुणा करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल 6 6 36, y आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 36 में कितनी बार जाएगा 12 बार। ये x आ गया, ये y आ गया, यही अनुपात निकालना है, x अनुपात y निकालना है अपने को।
x कितना है 1.6 अनुपात 12। अब मैंने आपको बताया था कि अनुपात कभी भी पॉइंट में, दशमलव में या भिन्न में नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए मान लो ये 10 लगाना पड़ेगा इसके नीचे। अब मैं इस पूरे को 10 से गुणा कर दूं अगर, तो यहाँ से 10 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, 10 से 10 कट गया, इधर क्या आ गया 16, इधर कितना आ गया 120। अब देखो इनको काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 ती 12, और कट जाएगा, 2 से कट सकता है ये 2, इधर 15, क्या आ गया 2 अनुपात 15। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, सीधा इनमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, x निकाल लेंगे, सेम चीज़ लगा के y निकाल लेंगे, x और y का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, यदि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 सेम ये है, जहाँ x और y दोनों प्राकृत संख्या हैं, तो ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए देखो आपको x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, और x y हम सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये पता है हमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, सेम यहाँ पे करेंगे और x और y निकल जाएगा। देखो आंतरिक पदों का गुणनफल कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 81। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चला जाएगा यहाँ पे, 49 81। ठीक है, 49 का वर्गमूल निकालते कितना होता है 7, 81 कितने का होता है 9 का, 9 नाम 81, तो कितना हो गया 63। ये देखो आपका x आ गया। यहाँ से y निकालेंगे, आंतरिक पदों का गुणनफल कितना हो गया y स्क्वायर 64 इंटू 169, इनका गुणा बराबर इनका गुणा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चला जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यही होगा। ये किसका है 8 का, 169 का कितना है 13, 13 अंटे 104, ये आ गया आपका y। ठीक है, x और y जब आ गया तो हम सीधा यहाँ से रख सकते हैं, रख दो यहाँ पे 2 गुणा x कितना है 63 प्लस 3 गुणा y कितना निकाल लिया 104, 63 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 4 ती 12 और 3 एकम 3, 312 और 126 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 3 और 1 4, 438। यही आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, सीधा आपको ये पता है आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यहाँ से x निकाल लेंगे, यहाँ से y निकाल लेंगे, x और y का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको 438 मिल जाएगा। ठीक है, चार संख्याएं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब इनको समानुपात में बनाना है तो देखो क्या लिखेंगे, 4 अनुपात 8 समानुपात, ये हो गया आपकी संख्या। अब इनको समानुपात में बनाने के लिए हमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब इनमें क्या जोड़ें। तो या तो देखो सीधा क्यू से आंसर से हम 1 बाय 1 जोड़ के देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर है, या फिर सीधा वही तरीका है आपका x वाला कि मान लो कि सब में हम अगर x जोड़ दिया जाए तो पता लग जाएगा आपको। 4 प्लस x अनुपात 8 प्लस x समानुपात 12 में x जोड़ दो, 12 प्लस x अनुपात 22 प्लस x। ये देखो चार संख्याएं होगी आपकी, लेकिन आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल आपका बराबर है, तो इनको देखो गुणा कर दो। इसको इससे गुणा करेंगे, 4 प्लस x को किससे गुणा करेंगे 22 प्लस x से, बराबर मध्य वालों को गुणा करेंगे दोनों को, आंतरिक पदों को, 8 प्लस x को 12 प्लस x से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो गुणा करेंगे और x का मान निकल के आ जाएगा आपके सामने।
4 को 22 से गुणा करेंगे, 22 चौक कितना होता है 88, प्लस 4 को x से करेंगे 4x, प्लस x को 22 से गुणा करेंगे कितना आ गया 22x, प्लस x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, बराबर इनको गुणा करेंगे, 8 को 12 से गुणा करेंगे 12 × 96, प्लस 8 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 8x, x को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12x, x को x से गुणा करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर, यही आएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर दो कट गया आपका, ठीक है। इधर 22 और 4 कितने हो गए 26x, प्लस कितने हैं 88, इधर 8x और 12x दोनों मिला के कितना हो गया 20x, प्लस कितना है 96, यही बचा आपके पास। अब देखो इधर 26x है, ये 20x है, 20x को इधर लाएंगे तो 26 में घटाएंगे कितना x बचेगा 6x बचेगा आपके पास। 88 इधर चला जाएगा, 96 में से घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ से देखो x निकालेंगे 8 के नीचे आ जाएगा 6, ये 6 नीचे चला जाएगा, 2 से काट दो कितना आ गया 4/3, यही आपका आंसर है। अगर हम वैसे डायरेक्ट भी 4/3 यहाँ रख के देखते, यहाँ 4/3, यहाँ 4/3, यहाँ 4/3, तो भी आपको समानुपात मिल जाता, ठीक है। एक बैग में 50 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, उन सिक्कों का अनुपात ये दे रखा है, तो बताओ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसके लिए थोड़ा एक चीज़ समझ लेते हैं अपन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास मेरे पॉकेट में 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 5 सिक्के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास टोटल रुपए कितने हुए 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 25 रुपये हो गए मेरे पास, यही हुए। तो 25 रुपये निकालने के लिए क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया। अगर मैं बोलता कि 5 रुपये के 4 सिक्के हैं मेरे पास, तो कितने होते 20 रुपये होते मेरे पास। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 रुपये का सिक्का है अपने पास, 50 पैसे का, 25 पैसे के, 3 टाइप के अपने पास सिक्के हैं बैग में। टोटल रुपए कितने हो रहे हैं 50 रुपये हो रहे हैं। 1 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है, सिक्कों का अनुपात 1 है। तो ये मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्के कितने अपने पास 1x, 50 पैसे के सिक्के कितने अपने पास 2x, और 25 पैसे के सिक्के कितने अपने पास ये भी 2x, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 रुपये का सिक्का एक सिक्का है तो कितना हुआ 1 ही हुआ, राशि कितनी हुई 1, तो ये राशि कितनी होगी 1 को 1 से गुणा किया 1x, ठीक है। 50 पैसे की बात करूं और मेरे पास 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए में अगर बदले तो कितने रुपए है टोटल 2 50-50 पैसे के मेरे पास सिक्के थे, ठीक है, और 2 है वो, तो वो कितना रुपया हुआ वो भी 1 रुपया हुआ। समझ आया कुछ यहाँ से। 50 पैसे के मेरे पास 2 सिक्के हैं, मान लेते हैं 2 सिक्के हैं, ठीक है, 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसा और 50 पैसा 2 मिलके कितना बन गया 1 रुपया, 1x हो गया ये भी। 25 पैसे के अगर बात करें कितने हैं ये भी 2 है, तो 25 पैसे और 25 पैसे कितने हो गए 50 पैसे, मतलब आधा रुपया है मेरे पास, 8 आना बोलते हैं ना जिसको, ये कितना हो गया आपके पास आधा रुपया, यही हुआ। और ये टोटल राशि तीनों मिला के बैग में कितने रुपए हैं 50 रुपए। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस सीधा इनको इनसे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये 50 पैसे हैं तो हमने इसको बदल दिया है, ठीक है। अब ये सब रुपए में बदल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1x 2x, 1 रुपया 2 रुपया और 2.5 रुपया हो गए, तो 2.5 को कैसे लिखेंगे 5/2, या फिर लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम लेंगे
तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2x प्लस 1x बराबर 50, 2 2 4 1 5x बटे 2 बराबर 50। ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो गया 100, x बराबर कितना आ गया 100 बटे 5, कितना आ गया 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें x का मान 20 आ गया तो 20 से यहाँ गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20 दूनी 40, और ये कितना आ गया 20 दूनी 40। ठीक है, ये अपने पास सिक्कों की संख्या आ गई। अब हमें बताना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पे, 50 पैसे के सिक्के 40 है अपने पास, ये हो गया आपका 500 रुपये। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रखना। देखो आपको जो सिक्के दे रखे हैं उनको हमने उनकी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, फिर इनको तीनों को जोड़ेंगे, टोटल राशि 50 रुपये है, x का मान आ जाएगा, x का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 240 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। उन सिक्कों का अनुपात ये है, तो बताओ 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अभी लास्ट क्वेश्चन देखा, डिजिट में बदलाव है, बाकी सेम क्वेश्चन है। देखो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1, तो ये हो गया 1x है। 2 रुपये के सिक्के यहाँ पे 2x है। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x है। अब हमें पता है कि हम संख्या से सिक्के की जो प्राइस है इससे अगर गुणा कर देते हैं और फिर इनको जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी अपनी, जो 240 रुपये दे रखी है। 5 रुपये को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5x प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 1 रुपये को 3 से गुणा करेंगे, 3x बराबर कितना हो गया आपका 240। यही दे रखा है। 5 और 4 9 और 3 12x बराबर कितना आ गया आपका, 12x बराबर आ गया आपका 240। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालेंगे, 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, x का मान आ गया 20, यहाँ रख दो 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, मतलब 5 रुपये के सिक्के 20 हैं, 2 रुपये के सिक्के निकाल लिए 40, 1 रुपये के सिक्के कितने निकाल लिए 60। पूछ कौन सा रहा आपको, 5 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपये के सिक्के कौन से हैं, यही है पहला 20, यही आपका आंसर। ठीक है, कृष्णा के पास ये अनुपात है सिक्कों का के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे, 2 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास कुल राशि कितनी है। लास्ट क्वेश्चन में कुल राशि दे रखी थी आपको, अब की बार सिक्कों की संख्या दे रखी है, वो भी ओनली 25 पैसों की सिक्के की संख्या दे रखी है। ठीक है, और अनुपात दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी अनुपात ऐसे भिन्न में हो तो उसको हम पूर्ण संख्या में बदल लेंगे, 1/4, 1/2, 1/2। अब इनको देखो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ सकता है, देखो 4 आ जाएगा, सबको 4 से गुणा कर दो। अगर इसको मैं 4 से गुणा करूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 अनुपात 4 से इसको गुणा करूँ अगर मैं 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको 4 से गुणा करूँ 2 दूनी 4। समझ में आ गया अनुपात कहाँ से है, सिर्फ 4 से गुणा कर दिया, नया अनुपात अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये अपने पास कृष्णा के पास सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1x है। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, सॉरी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पे, 2 रुपये, 2x। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2, ये हो गया 2x। ठीक है, ये आ गया आपके पास सिक्कों की संख्या आ गई। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1, 50 पैसे के 2x, 25 पैसे के 2x। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। यहाँ पे 25 पैसों के सिक्के कौन से हैं, ये है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2x है। क्वेश्चन में कितनी है, 100 दे रखी है, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 2 का भाग देंगे कितना आएगा,
50। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, 50 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा, 50, 100 और 100। ये देखो आपके पास सिक्कों की संख्या आ गई। अब जब आपको पता है सिक्कों की संख्या, अगर आपको पता हो और सिक्के पता हो कि कौन कौन से सिक्के अपने पास हैं, जैसे मेरे पॉकेट में मान लो कि 3 सिक्के हैं और ये भी पता है कि वो सिक्के टोटल कितने हैं, कौन कौन सा सिक्का कितना है, तो मैं आराम से टोटल राशि निकाल सकता हूँ। 1 रुपये के सिक्के देखो कितने हैं, 50। तो 50 को अगर 1 से गुणा करें तो कितना आ गया, 50 प्लस 50 पैसे के सिक्के हैं अपने पास 100, तो राशि कितनी हो गई, 50 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं तो 50 रुपये बनते हैं। 50 प्लस 25 पैसे के सिक्के मेरे पास 100 हैं, तो राशि कितनी हो गई भाई, 25 पैसे में 4 25 पैसे इकट्ठे करते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 25 पैसे मेरे पास है कितने, 100, तो इनसे कितने रुपए बन जाएंगे, 25। तो ये हो गया आपका आंसर, 50 50 100 और 25 125। ये मेरे पास टोटल रुपए है 125। ठीक है। एक लड़के के पास कुल रुपए 60 हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं हम। अब देखिए, सीधी सी बात है, मैंने बोला था आपको कि जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या को सिक्कों की जो मूल राशि है उससे गुणा करते हैं और जोड़ते हैं तो टोटल राशि आ जाती है। तो देखो, ये मान लेते हैं यहाँ पे अनुपात में है तो इसको मान लेते हैं 5x, 6x और 8x। अब ये संख्या आ गई आपकी कि 1 रुपया के सिक्के कितने हैं, 5x है मेरे पास, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 6x है, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8x है। अब देखो मैं इनको गुणा कर देता हूँ। 1 रुपया को अगर 5x से गुणा करें तो कितने हो गए, 5 एकम 5x प्लस 50 पैसे को अगर मैं 50 पैसे का मतलब कितना होता है, आधा रुपया। रुपये में ज़रूर बदलना है क्योंकि हमने मेन जो राशि रुपये में दे रखी है इनको भी हम रुपये में बदल लेंगे। 50 पैसे का मतलब हो गया हाफ रुपया, आधा रुपया। यहाँ पे कितना दे रखा है, 6x से गुणा करेंगे। 6x से अगर गुणा करोगे 2 से कट जाएगा 6, 3x आ गया, तो ये हो गया 3x प्लस ये 8x है आपका। यहाँ पे अपने पास अब की बार कितना है, 25 पैसा है। 25 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/4, यही होता है। चौथा हिस्सा ये है रुपया का, 1/4। और गुणा किससे करना है, 8x से। 4 दूनी 8, 2x आ गया ये देखो अपने पास टोटल आ गए। टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे, 60, 5 और 3 8 और 2 11x बराबर कितना आपके पास, 60। यही है। सॉरी, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, 10 नीचे चला जाएगा। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो यहाँ 6 आ गया, अनुपात में रख दो यहाँ पे। 25 पैसे के कौन से है, 8x है 25 पैसे का। या x का मान कितना है, 8 गुणा 6 है, 8 6 48। ये आ गया आपका 25 पैसे का सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 48। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रुपये 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उसका रुपए में हिस्सा कितना होगा। कुछ नहीं करना, आपको जो रुपए दे रखे हैं ना इनको इस अनुपात में बांटना है। अब देखो मान लेते हैं कि ये जो रुपए है ये 2x, 5x और 6x है। ठीक है, अब देखो 2x 3 भागों में बांटना है, इसको 2:5:6 में बांटना है। तो हमने मान लिया 2x, 5x और 6x। टोटल करें हम इनको तो राशि कितनी दे रखी है, 169 रुपये दे रखे हैं। 2 5 और 2 7 और 6 13x बराबर कितना हो गया, 169x। 13 का भाग 169 में देंगे कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग है ये। x का मान कितना आ गया अपने पास, 13। अब यहाँ पे रख दो 13 का मान, 2x में, 5x में, 6x में। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी
26, 5 से 13 से गुणा करें कितना आएगा 13 पंजे 65, और 13 को 6 से गुणा करें कितना आएगा 13 छगाने 78। ये 3 इससे आ गए अपने। 2 अनुपात वाला ये हिस्सा आ गया, 5 अनुपात वाला ये आ गया, 6 अनुपात वाला ये हिस्सा आ गया। ठीक है, बट गए 169 की जो राशि थी आपको वो 3 अनुपात में बांटनी थी, हमने निकाल दिया। ये देखो कौन सा आंसर है आपका, यही आंसर है। करना कुछ नहीं था आपको, ये जो अनुपात दे रखा है इसको हमने मान लिया 2x प्लस 5x प्लस 6x, x मान लिया। ठीक है, अब इनको हम टोटल करेंगे तो राशि हमें दे रखी है टोटल, x का मान निकल जाएगा, गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि 3 संख्या का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने देखो आपको बता रखा है जब भी ये रेशियो दे रखा हो तो हम इसको नॉर्मल बदल लेंगे, x के साथ गुणा कर सकते हैं इनको। ये हो गया 4x, ये हो गया 3x और ये हो गया 8x। ये अपने पास 3 संख्याएं आ गई, 3 संख्याएं अपने पास। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो इनमें से 3 है, और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दे रखी है 42। तो 3x बराबर क्या दे रखा है आपको 42, यही दे रखा है। x कितना आएगा 3 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 3 42 होता है, x आ गया। अब देखो ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से 8x है। x का मान कितना आ गया 14 आ गया, रख दो यहाँ पे, गुणा कर दो इसको। 14 अंटे कितना होता है 92, सॉरी 92 नहीं होता है 112। ठीक है, 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि उनके खर्च का अनुपात ये है, प्रत्येक को 2000 रुपये की बचत हो रही है, तो प्रत्येक की आय क्या होगी। पहले तो देखो ये मेरे को ये बताओ यार कि जब आय है, ठीक है, हम मान लो 500 रुपये हमारी आय है, 500 रुपये कमा रहे हैं हम, ठीक है, 300 रुपये इसमें खर्च कर रहे हैं, तो बचेंगे कितने अपने पास 200 रुपये, यही होगा। तो देखो हमेशा बचत क्या होती है, आय में से खर्च को निकाल देते हैं तो बचत आ जाती है, ये सब आपको पता है। अब देखो कुछ नहीं, बस कॉमन सेंस हो गया अपना। आय का अनुपात कितना है 3:2, तो आय को हम x मान लेते हैं, 3x और 2x मान सकते हैं ऐसा। उनके खर्च का अनुपात कितना है 5:3, तो ये हो गया आपका 5x, सॉरी x हमने मान लिया, अब की बार y मान लेते हैं, 5y 3y, ये आ गया आय, ये खर्च। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 2000 रुपये की बचत हो रही है, तो बचत दोनों को 2-2 हज़ार रुपये की बचत हो रही है। तो देखो हम पहले एक ही बात करते हैं, एक कितने रुपए कमा रहा है 3x रुपये, आय है एक ही, 3x क्या है आय है। खर्च कितना है उसका 5y, 5 रुपये खर्च कर रहा है, बच रहे कितने हैं 2000 रुपये बच रहे हैं, लिख सकता हूँ, सही है। ये आपका पहला समीकरण हो गया, मान लो या छोड़ दो ऐसे ही। अब हम b की बात करें तो b की आय कितनी है 2x, खर्च कितना है इसका 3y, और बचत इसको भी 2000 रुपये की हो रही है, दोनों को 2-2 हज़ार रुपये की बचत हो रही है। ये समीकरण 2। अब देखो हम काटने के लिए क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं काटने के लिए। देखो यहाँ से समीकरण 1 को हम इसको 3 से गुणा कर सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, तो दोनों 6 बन जाएंगे। इसको 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 को करेंगे हम 3 से, तो पहले समीकरण को क्या करेंगे 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x माइनस 3, 2 से गुणा कर रहे हैं ना, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 2 दूनी 4000। समीकरण 2 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9y बराबर 6, 3 से करेंगे 3 दूनी 6000 माइनस प्लस माइनस, ये देखो आप कट गया, 10 माइनस में से 9 गया प्लस का, तो माइनस का y, 1y बचा,
यहाँ पे माइनस के कितने बच गए, 2000। माइनस से माइनस काट सकते हैं अपन, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 2000 आ गया। 2000 y 2000 आ गया, तो देखो x कहीं से भी निकाल सकते हैं। y को हम यहाँ रख देंगे 2000 को, या यहाँ रख दो, एक ही बात है, यहाँ रख देते हैं चलो। तो 2x ऐसे कैसे, माइनस 3 की जगह y की जगह 2000, तो 3 दूनी 6000 बराबर 2000। ये 6 इधर जाएगा, 2 में जुड़ जाएगा, 8000 हो जाएगा। इधर इधर क्या बच गया, 2x। x कितना आ गया, 4000, 2 का भाग लग गया। ये देखो आपका x 4000 आ गया, तो x का यहाँ रखेंगे, 4000 को यहाँ रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 × 3 12000 और 4 दूनी 8000। यही चाहिए अपने को, आय चाहिए ना, आय का अनुपात यही था, तो 12 और 8000। ठीक है। 3 संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 10,290 है, और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3x, 5x और 2x, 3 संख्याएं हैं। अब इन 3 संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा करना है, ये कितना दे रखा है, 10,290। तो देखो 3x गुणा 5x गुणा 2x, इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 10,290। 5 × 3 = 15, 15 दूनी 5 × 3 = 15, 15 दूनी कितना आएगा, 30। x को देखो, x स्क्वायर x क्यूब, x भी गुणा हो जाएगा, 10,290, 30 इधर चला जाएगा, x क्यूब 10,290/30। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 3 का भाग दे दो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 343 आ गया। x क्यूब बराबर क्या आ गया, 343। अब देखो 343 हमें पता है कि 7 का वर्ग घनमूल है। x का मान निकालने के लिए इधर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 343 का। ठीक है, 343 से कितना होता है, 7। x का मान अगर 7 आ गया आपके पास, तो देखो निकालना क्या है आपको, सबसे बड़ी संख्या। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 5। x की जगह x रख दो, तो 5 × 7, 7 × 5 = 35, यही आपका आंसर है। ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाएं तो संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। तो बताओ संख्या का योग कितना होगा। अब देखो 2 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, तो मान लेते हैं संख्या 3x है और क्या है, 4x। अनुपात में है तो बट्टे में लिख सकते हैं, 3x और 4x मान लेते हैं, लिख लिया इनको। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, इनमें हम अगर 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। संख्याएं दे रखी है अपने को 3x और 4x, इनके अंदर 6 जोड़ा जाए दोनों में तो अनुपात बदल जाता है, 4:5 हो जाता है। अब जब हमें ये पता है, ये बन जाता है ऐसा सिस्टम, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पता है ये 5 को इससे करेंगे गुणा, 5 × 3 = 15x प्लस 6 × 5 = 30, 4 को इससे करेंगे 4 × 4 = 16x प्लस 6 × 4 = 24। 15x है, इधर जाएगा, 16x में से 15x घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 1x। 30 है, 24 इधर आएगा, 30 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 6। x का मान कितना आ गया, 6। अब x का मान रख दो यहाँ पे, 3x और 4x, 3x x रखेंगे 6 तो कितना आएगा, 6 × 3 = 18, 4x 6 से गुणा करेंगे, 6 × 4 = 24। तो ये अपनी संख्या आ गई कितनी, 18 और 24। लेकिन हमें संख्याओं का योग निकालना है। 18 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो। 18 और 24 को जोड़ने में कितना आता है, 2 और 4 = 42। यही आपका आंसर है। ठीक है।
हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्या का अनुपात इतना है। सिंपल जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ और देखो आंसर आ जाएगा। 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए। मान लेते हैं कि 7 में और 9 में x जोड़ देते हैं हम। 7 में x जोड़ेंगे और 9 में भी x जोड़ेंगे तो इनका अनुपात कितना आएगा 13/14। यही क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि इनका अनुपात इतना हो जाए। अनुपात हो गया, इनमें मान लेते हैं हम x जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को गुणा करेंगे 7 से, कितना हो गया 14 × 7 = 98 प्लस 14x, 13 × 9 = 117 प्लस 13x, 13x इधर आएगा, 14x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, 117 में से 98 उधर चला जाएगा, हटा दो कितना बचा 19। तो संख्या कितनी आ गई 19। यही आपका आंसर है। यही पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 19 को अगर हम 7 और 9 में जोड़ेंगे तो हमें ये अनुपात मिलेगा, ठीक है। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, दो धातुओं को मिलाया जाए, मिश्र धातु बनाई जाए, तो हमेशा हमें यही तरीका लगाना है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका है। जैसे देखो, ये आपका सोना है, ठीक है, सोना हो गया, ये हो गया आपका तांबा। सोना पानी से कितना भारी है 19 गुना भारी है। तांबा पानी से कितना भारी है 9 गुना भारी है। और इनको जब मिला रहे हैं हम तो मिश्र धातु जो बनेगी वो पानी से कितना गुना भारी है 15 गुना भारी है। ये सिचुएशन अगर दी हुई हो आपको तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली घटाएंगे। 19 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 4। 15 में से 9 घटाएंगे फिर इधर जाएंगे, ठीक है। 15 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 6। इधर इस वाले को इससे लेंगे, इधर लिखेंगे। ये आपका रेशियो आ गया। काट सकते हैं 2 से, 2 × 6, 2 दूनी 4, 3 कितना आ गया 3:2। यही आपका आंसर। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन दी हुई है, दो धातु दे रखी है आपको सोना और तांबा, और इनको मिलाना हो, मिश्र धातु बनानी हो, तो सीधा सिंपल आपको सोना कितना भारी है तांबा और ये आगे मिश्र धातु। अनुपात के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, जो बड़ी वाली होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ बड़ी होती तो हम इधर से स्टार्ट करते, ये बड़ी है तो इसमें से ये घटाएंगे, ये आ गया, इसमें से ये घटाएंगे, ये आ गया। सिंपल है। एक आदमी 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी और 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो हमेशा हमें सेम यही काम करना है। देखते हैं, ये हो गया आपका दूध और पानी की बात चल रही है, तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ठीक है। अब एक आदमी क्या कर रहा है, 11 लीटर दूध में दूध कितना ले रहा है 11 लीटर, ठीक है। बर्तन मान लेते हैं, पहला बर्तन ए है। इस बर्तन में क्या कर रहा है वो 11 लीटर क्या लेता है दूध लेता है, 6 लीटर पानी लेता है। 6 लीटर क्या ले रहा है पानी ले रहा है। और 8 लीटर दूसरा बर्तन एक और ले लिया इसने। इसमें क्या किया इसने 8 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है 9 लीटर पानी मिलाता है। अब हमेशा ये लिखने के बाद में हमेशा हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 11 और 6 कितना हो गया 17, 8 और 9 कितना हो गया 17। देखो दूध और पानी का अनुपात यहाँ 11:6 है, या 8:9 है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। 11 और 6 कितना हो गया 17 और ये हो गया 17, दोनों सेम है। अब अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ले लेंगे हम। क्या पूछ रहा है दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा। दूध यहाँ पे कितना है 11, दूसरे बर्तन में कितना है 8, तो 11:8। ये देखो सीधा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन
कई बार देखो आपको ये सेम नहीं मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 11 लीटर दूध है, पानी अगर आपको 5 लीटर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये सेम नहीं है तो हम इनको सीधा नहीं लिख सकते ऐसे कैसे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको समान बनाना पड़ेगा। समान बनाने के लिए सोचो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको पूरे को 17 से गुणा कर दूं और मैं इसको 16 से गुणा कर दूं, तो देखना ये राशि हमारी सेम हो जाएंगी। कर सकते हैं ऐसा, करो। 17 को अगर इससे गुणा करेंगे, गुणा कर दो, 17 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, 187 अनुपात 17 5 85। नीचे वाला क्या आ गया, नीचे वाले को 16 से गुणा करेंगे, 16 अंटे कितना हो गया, 128 अनुपात 9 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 144, यही आएगा। अब देखो, अब जोड़ेंगे इनको, अब देखो सेम बना कि नहीं बना, 7 और 5 12 2, 18 और 26 और 1 27, 272, 8 4 12 2, 14 और 5 26 और 1 27, बन गया ना सेम। अब हम दूध और पानी का अनुपात सीधा ले सकते हैं, 187 अनुपात 128। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें पहले से सेम दिया हुआ हो तो हम सीधा लिख देंगे 11 अनुपात 8। सेम नहीं दिया हुआ मिलेगा तो हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3 अनुपात 2 तथा 4 अनुपात 1 है। यदि दोनों बर्तनों में समान मात्रा में मिश्रण निकालकर नए बर्तन में डाल दिया जाए तो बताएं दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ये देखो आपका मिल्क, ये वाटर, ठीक है, ये आपका ए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2 है, यही दे रखा है। और बी बर्तन में 4 अनुपात 1 दे रखा है। अब जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। ये कितना हो गया, 3 और 2 5, ये कितना हो गया, 4 और 1 5, ठीक है। अगर ये सेम है तब तो मिश्रण में सीधा लिख देंगे हम। जैसे हमें चाहिए क्या, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात, तो यहां से देख लो दूध और पानी का अनुपात, दूध तो कितना है, 4 और 3 7 टोटल। पिछले क्वेश्चन में तो ओनली दूध ही पूछ रहा था, आपकी बार दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो ये अगर सेम है तो सीधा हम जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7 और 2 और 1 3, 7 अनुपात 3। और ये यहाँ पे अगर सेम नहीं है तो हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जोड़ सकते हैं। दूध कितना ले लिया, 3 और 4 कितना हुआ, टोटल दूध अपने पास कितना है 7, और पानी, टोटल पानी 2 और 1 3, तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 7 अनुपात 3। चलो और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये देखो सेम क्वेश्चन है, अनुपात बदल दिए हैं और वही अपने को मिश्रण निकालना है, दूध और पानी का अनुपात निकालना है। देखो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये आ गया आपका मिल्क, ये वाटर, और ये बर्तन ए और ये बर्तन बी। ए बर्तन में देखो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 3, ये हो गया आपका 4 अनुपात 3। बी बर्तन में देखो 2 अनुपात 1 दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात। अब हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जोड़ेंगे इनको, 4 और 3 7, 2 और 1 3। अब की बार देखो ये अलग आया है, सेम नहीं है, तो हम इनको सीधा नहीं जोड़ सकते यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको समान बनाना पड़ेगा। अब देखो इसको पूरे को मैं 3 से गुणा कर दूं, इस वाले पूरे को 7 से गुणा कर दूं, कर दो, 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 3 तिया 9, ये आ गया आपका। 7 से इसको कर दो, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, नया रेशियो आ गया आपका। अब देखो इनको जोड़ेंगे, मिल्क और वाटर, ठीक है। 12 और 9 कितना होता है 21, 14 और 7 कितना होता है 21, सेम हो गए।
हमेशा इनको ऐसे करेंगे तो ये समान बन जाएंगे। बन गए। अब हम सीधा जोड़ सकते हैं इनको, इसको जोड़ेंगे 6 और 2 26 अनुपात 9 और 7 कितना हो गया 16। अब 2 से कट सकता है ये, 13 दूनी 26 8 दूनी 16, तो अनुपात कितना आ गया 13 अनुपात 8। यही अपना आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमने लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के सोल्व किए हैं, और ये मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली क्लास जो भी होगी आप बता देना कमेंट बॉक्स में, उसी प्रकार से मैं अगली क्लास रखूँगा। हम आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो कि मैंने आपसे वादा किया है। ठीक है, और देखो, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।